हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो क्लास बीए फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। पेपर सेकंड से बिलोंग करती है। जिसका जो पेपर सेकंड है इसका नेम क्या है? इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भारतीय लेख। इसमें जो भी राइटर्स हैं वो सभी इंडियंस हैं। प्रोच से रिलेट करती है ये। टाइटल जिसका है टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। बहुत ही अच्छी कहानी है। टेल मी, मुझे बताओ, द वेदर, मौसम, वेदर मीन्स मौसम, मुझे मौसम बताओ, एंड आई विल टेल द मैन, और मैं आदमी को बताऊंगा। तो नीरज सी चौधरी इन्होंने लिखा है। ये एक इंडियन राइटर हैं, ये एसेइस्ट हैं। तो टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। तो नीरज सिंह चौधरी ये कहना चाहते हैं कि टेल मी द वेदर, मुझे मौसम के बारे में बताओ और मैं दूसरे व्यक्ति को बताऊंगा, ये कहना चाह रहे हैं। जैसा कि इसका टाइटल है तो कहानी भी इसी टाइटल से ही रिलेट करती है, इसी के सराउंड घूमती रहती है कि वो एक बार इंग्लैंड में जब रह रहे थे तो वहाँ के मौसम को जिन्होंने एंजॉय किया, उसका एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में बताया है। तो कहानी को जानने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं नीरज सिंह चौधरी के बारे में। तो नीरज सिंह चौधरी, इनका जो पूरा नाम है नीरज चंद्र चौधरी। ये इनका पेन नेम है बालाहक नंदी, ये इनका पेन नेम है। तो देखते हैं इसे। चौधरी वाज बॉर्न, जो नीरज सिंह चौधरी थे इनका जन्म हुआ था एट किशोरगंज में हुआ था इन ईस्ट बंगाल, बंगाल के किशोरगंज में हुआ था ऑन 23 नवंबर 1897, 23 नवंबर 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ईस्ट बंगाल के किशोरगंज में। ही वेंट टू कलकत्ता, वह कलकत्ता गए इन 1910 में वह कलकत्ता गए विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ 1910 में वह कलकत्ता गए। ही रिसीव्ड हिज बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, इतिहास से बीए ऑनर की डिग्री इन्होंने प्राप्त की विद फर्स्ट डिवीज़न, प्रथम डिवीज़न से, फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास से बीए ऑनर्स की डिग्री को प्राप्त किया। एज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट, अब देखते हैं इन्हें एज अ राइटर और एक जर्नलिस्ट के रूप में। तो ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया ऑल इंडिया रेडियो, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया एज अ मिलिट्री, एक सैनिक के रूप में, एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक राजनीतिक वक्ता के रूप में। आगे है ही रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका टाइटल है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, जिसे कि उन्होंने रिटर्न किया था 1947 में। उसके बाद द सेकेंड पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी ये वाली, जिसका टाइटल था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसका जो सेकेंड पार्ट आया था वो पब्लिश हुआ था 1987 में, जिसका टाइटल था दाई हैंड ग्रेट स्नैच। मतलब ये जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसका जो सेकेंड पार्ट था ये वाला, ये इस नाम से आया था दाई हैंड ग्रेट स्टोमच। आगे देखते हैं। आगे ये है अ पैसेज टू इंडिया, वो सॉरी अ पैसेज टू इंग्लैंड, इसे डिस्कस करते हैं। ही रोट अ बुक, जो अ पैसेज टू इंग्लैंड जो इन्होंने लिखा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? ही रोट, उन्होंने लिखा अ बुक, एक पुस्तक, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये उसका टाइटल था और ये पब्लिश्ड हुई थी 1957 में। और आगे लिखा है टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन, ये जो हम जिसको इन प्रेजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक, ये इसी बुक से ली गई है। क्या मतलब हुआ? अ पैसेज टू इंग्लैंड, उन्होंने ये लिखी थी अ पैसेज टू इंग्लैंड, इसमें बहुत सारे ऐसे थे, उन्हीं में एक ऐसे ये था टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। आगे है द कॉन्टिनेंट ऑफ सिर्स, द कॉन्टिनेंट ऑफ सिर्स,
ये एक एसे था उनका, ये पब्लिश्ड हुआ था 1966 में। उसके बाद है ही रिसीव्ड द डफ कूपर अवार्ड फॉर दिस बुक। इस पुस्तक के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था, डफ कूपर अवार्ड। ठीक है, जो बुक लिखी थी उन्होंने द कंटिनेंट ऑफ सिर्स 1966 में जो पब्लिश हुई थी, इसी बुक के लिए उन्हें मिला था डफ कूपर अवार्ड। आगे है हिज लास्ट बुक, उनकी लास्ट बुक। अब लास्ट बुक कौन सी थी? 3 हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकैलिप्स। ये उनकी लास्ट बुक है। उसके बाद उन्होंने कोई भी बुक को नहीं लिखा था, और ये लास्ट बुक थी, ये पब्लिश हुई थी 1997 1997 में। आगे है ही डाइड, उनकी मृत्यु हुई थी 1999 1999 में उनकी मृत्यु हुई थी। और इन हिज बुक, जो उनकी बुक है अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये जो बुक लिखी थी उन्होंने, ही कमेंट्स, वह कमेंट करते हैं अपॉन वन ऑफ द मोस्ट प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर द वेदर। मतलब अंग्रेजी जो कैरेक्टर माना गया है इसे, वेदर, ये मेन रोल अदा करता है, इसके बारे में वह कमेंट करते हैं। ये है, इसके बारे में कमेंट क्या करते हैं? वेदर मीन्स मौसम। तो जो ऐसे है ये पूरा मौसम के बारे में ही है, सब कुछ मौसम से ही रिलेट करता है। आगे देखते हैं इसे। अब जो है इसकी समरी देखते हैं। समरी मीन्स सारांश, इसकी कहानी। वैसे तो बहुत ज़्यादा लेंथी कहानी नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट में इसका सारांश देख लेते हैं जिससे कहानी क्लियर हो जाए। और सारांश को देखने से पहले थोड़ी कहानी समझते हैं। जो नीरज सिंह चौधरी हैं, ये इनकी बचपन से इच्छा थी कि मैं इंग्लैंड जाऊं। ये चाहते थे कि मैं इंग्लैंड जाऊं, और इंग्लैंड जब ये पहुँचे तो वहाँ ये करीब 5 वीक्स 5 सप्ताह तक ठहरे। 5 सप्ताह तक ठहरने के बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। कौन सी? टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। ये बुक नहीं, पुस्तक तो ये थी अ पैसेज टू इंग्लैंड। इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने किसी डायरी का सहारा नहीं लिया, ना तो किसी डायरी का सहारा लिया, ना किसी की टिप्पणी को देखा। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसे लिखा। जब वो इंग्लैंड गए थे तो ये मान सकते हैं बहुत सारी पुस्तकों के बोझ से दबे हुए थे। उन्हें अनुभव भी नहीं था कि पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर जो है इंग्लैंड के बारे में जानकारी हो सकती है। और उन्होंने इंग्लैंड और उसके निवासियों के बारे में बहुत सुंदर धारणा बना रखी थी। पहले से ही वो सोचते थे इंग्लैंड का जीवन बहुत अच्छा होगा और बड़ा मतलब एन्जॉयबल, आनंदपूर्ण होगा, क्योंकि वे इंग्लैंड को क्या करते थे? इंग्लैंड को अपने शरीर और आत्मा का घर मानते थे और हर समय इंग्लैंड की तारीफ करते थे। अब बात आती है मौसम की, जैसा कि टाइटल है टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। तो मतलब मुझे तुम मौसम के बारे में बताओ और मैं आदमी को बताऊंगा। तो जब वो मौसम देखते हैं तो भारत की अपेक्षा इंग्लैंड के मौसम को वो अप्रिशिएट करते हैं, इंग्लैंड के मौसम की बहुत प्रशंसा करते हैं। और वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड का मौसम जो है उसकी पता नहीं है। मतलब उनके अनुसार इंग्लैंड के मौसम के बारे में कोई भी निश्चय नहीं है। कोई ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि किस दिन वर्षा होगी, किस दिन मौसम साफ रहेगा, किस दिन तूफान आएगा। जिन लोगों को कार्य करने में आनंद आता है उन्हें सभी मौसम अच्छे लगते हैं। और अंग्रेज़ों को भारत का मौसम पसंद नहीं है। वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों को भारत का मौसम पसंद नहीं है, लेकिन भारतीयों को उनका मौसम पसंद है। वह हर तरह से भारत की वो अपेक्षा इंग्लैंड को सुपीरियर बताते हैं। हर तरह से भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं और इंग्लैंड को अप्रिशिएट करते हैं, इंग्लैंड की तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और इस तरह से उन्होंने कई सारी कंपेयर की हैं भारत की और इंग्लैंड की, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के लिए फार बेटर, अधिक अच्छा बताया है और इसकी अपेक्षा मतलब भारत की अपेक्षा। तो ये थोड़ी मैंने इसकी संक्षेप में आपको समरी बता दी। अब थोड़ी इसकी समरी इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसा कि लिखा है ऊपर समरी सारांश। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। नीरज सिंह चौधरी, इनकी जो कहानी है टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन, हैज़ बीन
टेकिन, यहाँ टेकिन रह गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ये टेकिन फ्रॉम हिज बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड, उनकी जो बुक है अ पैसेज टू इंग्लैंड इससे ली गई है। ही हैड लॉन्ग्ड, उनकी इच्छा थी, टू सी, देखें इंग्लैंड के लिए, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। नीरज सिंह चौधरी की इच्छा थी, बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वे इंग्लैंड को देखें। ही विजिटेड इंग्लैंड 5 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, 5 सप्ताह के लिए वह इंग्लैंड में विजिट करने गए। दिस इनेबल्ड हिम, इसने उन्हें सफल बनाया, टू रोड दिस बुक, या द बुक, कि वह पुस्तक लिखें, कौन सी, अ पैसेज टू इंडिया, कि वे अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लिए लिखें। दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये एक वर्णन है, ऑफ सेंसेशन, संवेदनशीलता का, टू बी केयरफुली डिस्टिंगाइज, जो सावधानीपूर्वक जिसका अंतर दिखाया गया है, फ्रॉम इमोशंस ऑफ व्हाट ही हैड एक्सपीरियंस, उन भावनाओं के लिए जिन भावनाओं का इंग्लैंड में रहते हुए नीरज सिंह चौधरी ने अनुभव किया। चौधरी, ये बाई बनेगी, चौधरी डिड नॉट कंसल्ट, चौधरी ने किसी, कंसल्ट मीन सलाह लेना, और डायरी, डायरी, और नोट्स या नोट्स, मतलब नीरज सिंह चौधरी ने ना तो किसी डायरी की सहायता ली और ना ही किसी नोट्स की सहायता ली। किसके लिए, इस किताब को लिखने के लिए। इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने किसी डायरी या किसी नोट्स या किसी कमेंट की सहायता नहीं ली। ही डिड नॉट राइट डाउन हिज एक्सपीरियंस, ही, उन्होंने डिड नॉट राइट, नहीं लिखा, डाउन हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज यूरोपियन विजिट, और ना ही उन्होंने यूरोपियन जो उनकी यात्रा थी उसके अनुभव से ही लिखा, क्योंकि एक बार वह यूरोप भी घूमने गए थे। तो जब उन्होंने ये पुस्तक को लिखा था तो वह जब यूरोपियन अपने विजिट पर गए थे उसके अनुभव को भी उन्होंने शेयर नहीं किया है, मतलब इस पुस्तक को लिखने के लिए उसका भी सहारा नहीं लिया है। ही एम्प्लॉयड द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग द सेंसेशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ही, वह, एम्प्लॉयड, कार्य करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग होता है याद करने की, सेंसेशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, वह समानता को, समानता में संवेदनशीलता को याद करने के लिए कार्य करते हैं। चौधरी सेंसेशंस, एपोस्ट्रोफी एस होगा यहाँ पर, चौधरी सेंसेशंस, चौधरी की जो संवेदनशीलताएं हैं प्राइमरली, मुख्य रूप से कंसर्न्ड विद द रियलिटी, वास्तविकता से संबंध रखती हैं, विच ही कॉल्ड, जिसे वे पुकारते हैं टाइमलेस इंग्लैंड, मतलब टाइमलेस इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड जिसका कोई टाइम नहीं है। ही सेट द टाइमलेस इंग्लैंड, जो टाइमलेस इंग्लैंड है उन्होंने सेट कर दिया अगेंस्ट, विपरीत में टाइमलेस इंडियन, मतलब दो हैं ये, एक है टाइमलेस इंग्लैंड और टाइमलेस इंडियन। तो टाइमलेस इंडियन ये इसके विरुद्ध में, ये मतलब एक दूसरे को विरोध दर्शाते हैं, ये विरोधात्मक तरीके से वर्णन करते हैं। आगे है, यहाँ से देखते हैं, बेन चौधरी बेन टू इंग्लैंड, और जब चौधरी या नीरज सिंह चौधरी इंग्लैंड गए, हिज माइंड वाज वर्डनेड, मतलब बोझ तले दब गया, विद अ ग्रेट लोड ऑफ बुक्स, तब उनका मस्तिष्क बहुत सारी किताबों के लोड से दबा हुआ था। डेरिव्ड नोशंस, जो विचार रखती है अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, जो इंग्लैंड के बारे में विचार रखती है, मतलब जब नीरज सिंह चौधरी जब वो इंग्लैंड गए थे तो उनका जो मस्तिष्क था, मतलब दबा हुआ क्यों था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के मौसम के बारे में बहुत सारी पुस्तकों को अध्ययन किया था, तो उसी के अध्ययन के बोझ के तले वे अपने आप को थोड़ा दबा हुआ मानते थे। ही हैड बिल्ट अप, उन्होंने बनाया था या एक धारणा बना ली थी, अ फेरी कंप्रिहेंसिव, बहुत अच्छी, एंड होमोजीनियस, सुंदर पिक्चर, तस्वीर, ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल, उन्होंने इंग्लैंड देश की बहुत अच्छी तस्वीर और बहुत सुंदर तस्वीर अपने मस्तिष्क में बना ली थी, और इसके लोगों की तस्वीर भी अपने मस्तिष्क में बना ली थी। ही हैड आल्सो अ नॉलेज, उन्हें ज्ञान भी था, ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेवल ऑफ इंग्लैंड, इकोनॉमिकल, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, एंड पॉलिटिकल ट्रेवल ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्राओं के बारे में। इट हैड बीन ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, इट हैड बीन ब्रॉडकास्ट, ये पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी, ऑफ द वर्ल्ड, संसार, टू द वर्ल्ड, संसार की, 40 ईयर्स बिफोर, 40 वर्ष पहले ही इस बात की भविष्यवाणी हो गई थी, विजिट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की यात्रा करने की। नेक्स्ट पैसेज है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड, ड्यूरिंग, दौरान, हिज विजिट, अपनी यात्रा के, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए अपनी यात्रा के दौरान, ही कुड नॉट नो, वह नहीं जान सके थे, अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ इंग्लैंड पीपल,
अंग्रेजी लोगों के अस्तित्व को वह नहीं जान पाए ड्यू टू न्यूज़पेपर्स स्ट्राइक, क्योंकि उस समय जो न्यूज़पेपर था उसकी स्ट्राइक हड़ताल चल रही थी। इन स्पाइट ऑफ मेन चेंजेस, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, मेन चेंजेस मुख्य परिवर्तन होने के बावजूद, ऑन द सरफेस ऑफ लाइफ इन ब्रिटेन, सरफेस लाइफ इन ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन के लोगों का सरफेस जो जीवन था, ऊपरी जीवन था, चौधरी बाज ओवर बिहेल्मेड, चौधरी इससे बहुत प्रभावित थे, विद कंटिन्यूटी लगातार, द एज ओल्ड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन इंग्लिश लाइफ, जो भारतीय जीवन में प्राचीन ऐतिहासिक परंपराएं थीं उसे लगातार उससे बहुत प्रभावित थे। टुडेस इंग्लैंड, आज का जो इंग्लैंड है, बाज था वेरी मच लाइक इंग्लैंड ऑफ हिस्ट्री, वो ये कहते हैं कि जो आज का इंग्लैंड है वह बिल्कुल प्राचीन इंग्लैंड के समान है। चौधरी नोटिस्ड, नीरज सिंह चौधरी ने नोटिस किया द कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, मोर अधिक, देन अपेक्षा, द ब्रेक होता अनियमितता मतलब अनियमितता की अपेक्षा नियमितता को उन्होंने अधिक नोटिस किया, मतलब कहीं ब्रेक आने के बजाय उन्होंने देखा कि कंटिन्यूटी लगातार है। द हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, जो उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, ऑफ द इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोगों का जो ऐतिहासिक जीवन है या ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, बाज बेसिकली रिमेनेड अनचेंज्ड, ये मुख्य रूप से अपरिवर्तित रहा है। इन स्पाइट फॉर रीचिंग चेंजेस, चाहे कितने भी परिवर्तन किसी चीज़ में क्यों ना हो गए हों, लेकिन उनका जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है वह कभी परिवर्तित नहीं हुआ। चौधरी बिलीव्स, चौधरी साहब विश्वास करते हैं दैट इंडियाज़ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, कि भारत का ऐतिहासिक व्यक्तित्व रिमेनेड रहा अनचेंज्ड, अपरिवर्तनशील, के भारत का ऐतिहासिक व्यक्तित्व परिवर्तनहीन रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चौधरी फेल्ट, चौधरी ने ये विश्वास किया या महसूस किया, द स्ट्राइकिंग होता है हड़ताल, मतलब हड़ताल महसूस की। कंट्रास्ट मीन्स विरोध, बिटवीन द हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ इंग्लैंड, मतलब हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, भारत का ऐतिहासिक व्यक्तित्व और इंग्लैंड का ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो क्या कहते हैं, नीरज सिंह चौधरी ने एक विरोध महसूस किया, उन्होंने देखा कि भारत के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और इंग्लैंड के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में बहुत बड़ा डिफरेंस है। द फेस ऑफ इंग्लैंड रिमेन्स स्माइलिंग, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। उन्होंने ये देखा कि भारत का मतलब इंग्लैंड का फेस हर समय मुस्कुराता रहता है, तो फेस का मतलब कि जो इंग्लैंड के लोग हैं भारतीय लोगों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं कि भारत के लोगों की अपेक्षा इंग्लैंड के लोग अपने कार्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं और भारत के लोगों की अपेक्षा इंग्लैंड के लोग अधिक चुस्त रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भारतीय लोगों की अपेक्षा इंग्लैंड के जो लोग हैं वह अधिक मुस्कुराते रहते हैं। आगे है, इन कॉन्ट्रास्टिंग इंडिया एंड इंग्लैंड, कॉन्ट्रास्टिंग विरोध करते हुए, विरोध में भारत और इंग्लैंड, मतलब भारत और इंग्लैंड, इसके विरोध में अ पैसेज टू इंग्लैंड, जो उनकी बुक है अ पैसेज टू इंग्लैंड, चौधरी बाई बन जाएगी, चौधरी सोज हिज पार्शियलिटी क्या होता है, अपना पक्ष दिखाते हैं टू इंग्लैंड, मतलब वो कहते हैं कि पक्षपात करना, तो वह भारत और इंग्लैंड की अपेक्षा इंग्लैंड का पक्ष रखते हैं, इंग्लैंड के फेवर में रहते हैं। आगे है, ही इज नॉट फेयर टू इंडिया, वे भारत के प्रति फेयर नहीं है, मतलब भारत के लोगों को अच्छा नहीं समझते हैं, या भारत के प्रति उनकी जो विचारधारा है वो फेयर नहीं है, अच्छी नहीं है। ही हैज़ कन्फेस्ड, उन्होंने स्वीकार किया है, दैट की एन इमोशनल रिलेशनशिप, एक जो भावुक संबंध है, एग्जिस्टेड बाहर आ चुका है, बिटवीन हिम एंड इंग्लैंड, मतलब जो उनका जो भावुक रिलेशनशिप है वह बाहर आ चुका है, किस किस के बीच में, उनके और इंग्लैंड के बीच में बचपन से ही
बाहर आ चुका है, मतलब अब वे उस बात को व्यक्त कर चुके हैं जो उनके और इंग्लैंड के बीच में इमोशनल रिलेशनशिप है उसके लिए। चौधरी, ये फिर वाई बन जाएगी, आई बन गई यहाँ पर, ये चौधरी में, चौधरी कॉल्स पुकारते हैं इंग्लैंड के लिए अ कंट्री, एक देश। नीरज सिंह चौधरी इंग्लैंड को एक देश पुकारते हैं विच वाज द होम एंड शेल्टर ऑफ हिज बॉडी। ये मैंने आपको अभी बताया था। शेल्टर क्या होता है? शरण। ये शेल्टर मीन्स होता है शरण, जिसे बोलते हैं पनाह, ये होता है शरण। और ये जो है होम तो होता ही है घर। इस तरह से क्या मतलब हो जाएगा कि नीरज सिंह चौधरी कॉल्स इंग्लैंड, इंग्लैंड को पुकारते हैं अ कंट्री, एक देश, विच वाज द होम, जो घर है, एंड शेल्टर शरण है, ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये होम का मतलब घर, तो क्या मतलब हुआ? नीरज सिंह चौधरी को अपने शरीर और आत्मा को, नीरज सिंह चौधरी इंग्लैंड को अपने शरीर और आत्मा का घर मानते हैं। इन स्पिरिट, आत्मा। ही प्रेजेज इंग्लिश वेदर, और वे अंग्रेजी मौसम को प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इट कैन बी वेरी प्रोवोकिंग, वो ये कहते हैं कि जो इंग्लिश मौसम है ये उत्तेजनात्मक हो सकता है, स्पेशली, विशेष रूप से, इफ़ वन इज इंटेंट ऑन गिविंग अबाउट वंस बिजनेस, जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में है या वह अपने कार्य में व्यस्त है, तो यहाँ का जो मौसम है उसके या उस व्यक्ति को उस कार्य के प्रति और प्रवोक करता है। ये है। आगे जो इसकी समरी रह गई उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट पैसेज कौन सी हैं, जिसके लिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये लिखा जाए। इम्पोर्टेंट ऑप्शन वाले कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आ सकता है पेपर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।